जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। टॉपिक चल रहा है फिगर ऑफ स्पीच और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलिट्रेशन क्या होती है और फिर एलिट्रेशन का एजोनेंस के साथ क्या कंपैरिजन बनता है। और अक्सर स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि एजोनेंस समझ नहीं आ रही या एलिट्रेशन समझ नहीं आ रही। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कंफ्यूजन इंशाल्लाह रहेगी नहीं। तो एलिट्रेशन क्या है? रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन अ लाइन। एक तो ये कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी होती है? जो वॉवल ना हो। ठीक है, ऐसी साउंड जो वॉवल ना हो, यानी कि जो वॉवल की साउंड है, आ साउंड जो वॉवल ना हो, उस साउंड को हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। एक ही लाइन में अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो उसको हम एलिट्रेशन कहेंगे। या एक लाइन है या नेबरिंग एरिया है, उसमें अगर एक ही कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको हम कहेंगे, उस तरतीब को एलिट्रेशन। ये जरा कानों को अच्छा लगती है, या बात का ये है कि ये एक ऐसा इम्पैक्ट डालती है कि पढ़ने वाला थोड़ा सा फोकस हो जाता है, थोड़ा सा वो इसको इम्पोर्टेंस देता है, इसके ऊपर माइंड वर्क करता है, ब्रेनस्टॉर्म करता है इस बात के ऊपर। तो जैसे कि ये एग्जांपल मैंने सामने किया आपके कि माय डियर डियर इज डियर। तो आप देखें कि साउंड रिपीट हो रही है, माय डियर डियर इज डियर, ये डियर का डी, ये डी का डी, और ये। तो आप देख लें कि अब इसमें तो खैर सिर्फ ना सिर्फ के कॉन्सोनेंट ड साउंड रिपीट हो रही है, बल्कि उसकी प्रोनाउंसिएशन भी रिपीट हो रही है। तो जरूरी नहीं कि प्रोनाउंसिएशन भी रिपीट हो रही हो, तो तब भी ये एलिट्रेशन ही कहलाएगी। लेकिन बात यह है कि सेम साउंड रिपीट होनी चाहिए, बेसिकली दैट इज मोर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल कैन यू कैन अ कैन, तो अब ख साउंड जो है ये रिपीट हो रही है। शी सेल सी शेल्स इन द सी शोर, ये भी अक्सर बोला जाता है। तो इसमें सा और शाह साउंड रिपीट हो रही है। मैं लिख देता हूं, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। तो ये जो टंग ट्विस्टर टाइप होते हैं वो इसमें आप यूज कर सकते हैं कि वो उसमें आवाज जो है काफी ज्यादा रिपीट हो रही होती है। इसमें देखें, ये शाह साउंड है, ये शाह साउंड है, ये स साउंड है, स साउंड रिपीट हो रही है। तो ये भी एक एलिट्रेशन की एग्जांपल है। अब हम देखते हैं कि इसके कंपैरिजन में एजोनेंस क्या होता है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि एजोनेंस क्या होता है। हमने देखा इससे पहले एलिट्रेशन के, एलिट्रेशन में रेपिटेशन होती है, यही रेपिटेशन एजोनेंस में भी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि रेपिटेशन ऑफ उसमें क्या था, कॉन्सोनेंट्स, इसमें क्या है, वॉवल्स। अच्छा, एक तो ये कि सेम वॉवल रिपीट होगा लेकिन डिफरेंट कॉन्सोनेंट के साथ रिपीट होगा। क्या बताया मैंने कि सेम वॉवल है, वो रिपीट होगा डिफरेंट कॉन्सोनेंट के साथ। अगर ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाता है तो उसको हम कहते हैं एजोनेंस वर्ड। चलो देखते हैं एग्जांपल में कि आपको क्लियर सी पिक्चर नजर आ जाएगी। जैसे मैं कहता हूं जेरी वेंट हियर एंड देयर समवेयर, तो आप देखें जेरी, ये ई को मैं फोकस कर रहा हूं, इसका भी ई ले लिया, यहां पे भी ई ले लिया, और इधर भी मैंने ई ले लिया। एक ही लाइन में ये ई जो है ये एज अ वॉवल ऑब्वियसली काम कर रहा है, लेकिन हर दफा क्या है, डिफरेंट उसका कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे जे है, यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे एच है, और यहाँ पे बी एच है। तो बहरहाल साउंड कैसे बनेगी, जेरे वेंट, जे वे, हे वे। तो यहाँ पे आप देखें तो डिफरेंट कॉन्सोनेंट चल रहे हैं। जेरी वेंट हियर एंड देयर, यहां भी देखें ये भी ई आ रही है, तो ये द साउंड है। हियर एंड देयर समवेयर, तो यहां अब गौर करें अगर, तो ई साउंड जो है वो वॉवल साउंड है। इस लेकिन वॉवल साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ये साउंड पिछले कॉन्सोनेंट के साथ आगे लेके चल रहा है, इसकी शेप दे रहा है, इस शेप दे रहा है, प्रोनाउंसिएशन को शेप दे रहा है। तो इसको हम कहते हैं एजोनेंस है। जैसे कि ये बेयर, यहाँ पे ई, यहाँ पे ई साउंड है,
इधर भी बेयर इज नियर बट नो नीड टू फियर। डिफरेंट कॉन्सोनेंट के साथ ये कॉन्सोनेंट चेंज हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट चेंज हो रहे हैं, लेकिन आप देखें कि वॉवल चेंज नहीं हो रहा। तो इस तरह अब ये ओ का लेते हैं, हाउ इज योर काउ नाउ। अब इसमें वॉवल कौन सा है, ओ, और हर दफा में कॉन्सोनेंट चेंज हो रहा है, हाउ योर काउ नाउ। Repetition of the same vowel which starts with the different consonant, so that technique is called as assonance. I hope इन examples के बाद आपको ये काफी clear हो चुका होगा जी। तो आई होप आपको कंपैरिजन जो है वो समझ आ गया। इस तरह से जो भी और कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।